भगवान श्री कृष्ण को उनकी बुद्धिमानी, प्रेम और शिक्षाओं के लिए पूजनीय माना जाता है। उनके अनमोल विचार आज भी हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। हम श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचारों को जानेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्यपरायणता और धैर्य सिखाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। श्री ध्यान के माध्यम कृष्ण ने योग और से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्मावलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उन्होंने कहा, धर्म का पालन मनुष्य का कर्तव्य है, भले ही इसके पालन से उसे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। इसका मतलब है कि हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का विचार है कि नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और स्थायी होता है जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। क्रोध बुरा तो होता है, परंतु जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही पड़ता है, दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प न हो। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम करके चलो, रास्ता खुलता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, परंतु देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है वो मनुष्य से उतना ही दूर भागता है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके जीवन में कोई सहयोग नहीं दे रहा है, चारों दिशाओं में अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे कदम उठाए और आगे बढ़ते चले, आप मंजिल तक पहुंचे जाएंगे। क्योंकि कोहरे के समय कुछ नहीं दिखाई देता है,
परंतु जब आप धीरे धीरे कदम कदम चलेंगे तो धीरे धीरे रास्ता साफ दिखाई देने लगेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रास्ता भी साफ देखता चला जाएगा। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते और अपनों को मानते मानते। जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। पुनः प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, है पुरुष श्रेष्ठ दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले। जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय व्यथित नहीं कर सकते, वह अमृत तत्व महक्ष का अधिकारी होता है।